डायरेक्टर रिसर्च और रजिस्ट्रार साहब डॉक्टर जगपाल शर्मा जी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता मेन ऑर्गेनाइज़र डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉक्टर एस.के. गुप्ता साहब, हमारी यूनिवर्सिटी के सभी डीन डायरेक्टर्स और हमारे मीडिया के सभी सहयोगी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी की चाहे कोई छोटी एक्टिविटी हो बड़ी हो, आप हमें हमेशा सहयोग देते हैं और उसको अपने माध्यम से डिफरेंट स्टेक होल्डर्स तक, किसानों तक उसको पहुंचाते हैं। उससे हमारा बड़ा मोटिवेशन मिलता है, उत्साह बढ़ता है। तो आपका मैं इस मन से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये इस साल जो हमने इसका मुख्य विषय जो मेला 16 से 20 तारीख तक हो रहा है, इसका मुख्य विषय रखा है स्वावलंबी कृषि आत्मनिर्भर भारत। और ये हमने पूरा मंथन किया, सोचा, अपने लोगों से चर्चा की कि क्या विषय रखें जो आज का समसामयिक हो। तो पूरा भारत सरकार का, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब का भी अभी वक्तव्य आया था कि स्वावलंबी कृषि कैसे हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे हो। और हमारा मानना है जो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना है, जिसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है, बहुत बड़ा इसमें एलोकेशन आत्मनिर्भर भारत में किया गया है। और हमारा मानना है भारत आत्मनिर्भर कृषि से बनेगा, किसानी से बनेगा, फार्मर से बनेगा। तो हमने ये निर्णय लिया कि इस बार जो हम थीम रखेंगे कि कृषि का क्या रोल हो सकता है, पहले कृषि को हम स्वावलंबी बनाएं और उस स्वावलंबी कृषि के जरिए आत्मनिर्भर भारत बनाएं। उसमें इसको आप देखें कि हमारे देश में कृषि एक क्षेत्र नहीं है, एक सेक्टर नहीं है। ये 60% लोगों की जीविका का साधन है। 52% लोग इसमें डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से मिलता है। अभी आंकड़े आए थे कि 19.9% जीडीपी में कृषि की भागीदारी है। जो ये 20% भागीदारी है, ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से है। यदि हम एग्रीकल्चर के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये भागीदारी 50% से ऊपर है। तो हम ये 50% जीविका का साधन, 50% एम्प्लॉयमेंट, 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में, तो ये एक सेक्टर नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है, हमारी एक जो इकोनॉमी है और या जीवन का आधार है। तो हमने जो है इसको स्वावलंबी कृषि के बारे में बात की और इसके द्वारा हम कैसे भारत को या प्रदेश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, ये थीम रखा। इसमें कई चीज़ें नई हमने इस बार सोची हैं। मेरा तो पहला ही है ये मेला, लेकिन जो चर्चा हुई, मैंने अपने साथियों से बात की। पहली चीज़ है कि ये पहले 2 दिन का मेला शायद होता था और 2 दिन के मेले में क्या होता है कि पहला दिन तो 12-1-2 बजे तक इनॉग्रेशन में निकल जाता है, क्योंकि किसान दूर दूर से आते हैं। तो 12-1 बजे इनॉग्रेशन रखा जाता है और अगले दिन जो है उसको लंच के टाइम पर समापन हो जाता है। तो वो सार्थक नहीं हो पाता। जो दूर दराज से किसान इतनी दूर से आया है, वो उसको पूरी चीज़ों को देख नहीं पाता। तो हमारे एलजी महोदय ने, जो मेरी मुलाकात जब हुई थी, जब मैं यहाँ ज्वाइन किया, तो उन्होंने कहा कि इसका जो आप अवधि बढ़ाइए और अवधि बढ़ाइए और उसको जो कोशिश करिए कि जो सारे हमारे जम्मू यहाँ तक के कश्मीर के भी किसान हैं, वो भी कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो उनके सजेशन पे, उनके सुझाव पे हमने इस बार जो मेला है ये 5 दिन का रखा है और इसमें आने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के किसानों के अलावा हमें अनुरोध किया है और हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिला है पंजाब से भी, हरियाणा से भी, यूपी से भी, हिमाचल से, उत्तराखंड से, यहाँ तक कि कुछ फार्मर्स जो है आंध्र प्रदेश से भी आने की संभावनाएं, जैसी हमारी उनसे बात हुई है। और इस मामले में केवी के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं और एक डायरेक्टर अटारी हैं डॉक्टर राजवीर सिंह लुधियाना में, उनके माध्यम से भी बहुत सारे किसान हमारे बीच में आएंगे। तो ये एक नया प्रयास था। दूसरा प्रयास हमने किया कि यूनिवर्सिटी तो टेक्नोलॉजी डेवलप करती है, क्या हमारे जो अदर पार्टनर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी साझेदारी हम ले सकते हैं क्या मेले में। तो इस बार हमने जो सारे लाइन डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का है, हॉर्टिकल्चर का है, फ्लोरिकल्चर का है, एनिमल हस्बेंड्री है, शीप एंड गोट है, सेरिकल्चर, फिशरीज, कमांड एरिया डेवलपमेंट और आपका जो फार्मर्स बोर्ड है, किसान बोर्ड है, इफ़को है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड
और नाबार्ड, इन सभी संस्थाओं को जो है हमने पार्टनर बनाया है। और इवन स्कूल इस एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स है, और जम्मू एंड कश्मीर की एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेज है, और एक ICCR का यहाँ पर रीजनल ऑफिस है, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, वो भी हमारे इसमें पार्टनर होंगे। और रीजनल पासपोर्ट जो ऑफिस है वो भी हमारे इस कार्यक्रम में पार्टनर होंगे। तो कोशिश की है कि जो हम सारे जो लोग किसानों के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, क्या हम एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। 3 दिन पहले हमने उनके साथ में सभी डायरेक्टर्स इसी हॉल में थे, उनके साथ में चर्चा की और बड़ा सकारात्मक उनका हमें सहयोग मिल रहा है। तो उनके माध्यम से भी बहुत सारे किसान यहाँ पे आएंगे और उनके जो प्रयास हुए हैं टेक्नोलॉजी है वो भी यहाँ प्रदर्शित होगी। इसमें एग्जीबिशन तो लगेगी ही, जैसे हर मेले में लगती है। और हमने जो अभी तक का आकलन है, इस बार इसमें 200 के करीब स्टॉल लगेंगे, जिसमें पब्लिक भी होगी, पार्टनरशिप पब्लिक भी होगी, और आपके गवर्नमेंट के भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे, पब्लिक और प्राइवेट भी होंगे, NGOs के भी होंगे। और मुझे बताया गया है कि सबसे अच्छी बात है कि 40 किसानों के भी यहाँ जो है वो लगेंगे स्टॉल। और ये एक बहुत उत्साहवर्धक ट्रेंड है कि किसान इस तरह से आगे आ रहे हैं कि वो खेती बाड़ी का ही नहीं कि वो फल फूल सब्जी दिखाएंगे, वो कैसे उनकी यात्रा जो है एंटरप्रेन्योर बनने की हुई, उद्यमी कैसे बने। और जो हमारी सोच है कि किसान की आमदनी को डबल किया जाए, वो ऐसे किसान होंगे जो ऑलरेडी डबल नहीं, वो उनकी आमदनी कई गुना हो चुकी है, और दूसरे किसानों के लिए एक तरह से वो मोटिवेशनल फोर्स हैं, एक प्रेरक का रूप में काम करेंगे। तो 40 ऐसे किसान यहाँ पे स्टॉल लगाएंगे। और हमने ऐसी व्यवस्था की है कि किसानों से हम किसी तरह का स्टॉल के कोई चार्जेस नहीं लेंगे, वो हमारे मेहमान होंगे, उनके रहने की, खाने की, रुकने की सारी व्यवस्था फ्री की जाएगी। और जो पब्लिक यहाँ से आती है उनको शहर के बहुत सारे जो हमारे कुछ हमने नोडल पॉइंट बनाए हैं, वहाँ से यूनिवर्सिटी की बसेस होती हुई, सतवारी से होती हुई यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे जो विजिटर हैं उनको लेके आएंगी। तो इसमें फिर दूसरा है जीवंत प्रदर्शन। एक आपको समय होगा तो हम लंच के बाद में आपके साथ एक चक्कर लगाएंगे। जो एक टेक्नोलॉजी पार्क हमने डेवलप किया है, और उस टेक्नोलॉजी पार्क का मतलब है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, चाहे वो फूलों की हो, चाहे सब्जियों की हो, चाहे फलों की हो, अभी तो रबी क्रॉप्स के वहाँ प्रदर्शन हैं, तो उनका एक जीवंत प्रदर्शन किया गया है। क्योंकि जब किसान आता है उसको बीज दिखाएं या बात करें तो इतना उसको जो है वो नहीं होता है कन्विंस, लेकिन जब खेत में देखता है, अभी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि 12 वैरायटीज़ हमने अभी दिसंबर के महीने में रिलीज़ की हैं, और उनका हो सकता है कुछ वैरायटीज़ का वहाँ भी प्रदर्शन हो। तो किसान जब आता है, देखता है, तो उसकी उत्सुकता बढ़ती है और अगली बार वो बीज के लिए यहाँ पे आता है। इस तरह से टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होता है। तीसरा है लाइव स्टॉक का शो हमारे यहाँ लगाया जा रहा है। डीन साहब हमारे यहाँ हैं, जो भी इसके बाद में चर्चा होगी उसमें ये बताएंगे कि किस तरह की नस्लें, कौन कौन से पशु उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक फ्लावर शो डॉक्टर समनोत्रा यहाँ हैं, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बताएंगे कि किस तरह की कैटेगरीज उसमें रखी गई हैं। शो ही नहीं है, वो कंपटीशन है। और हमारी इच्छा थी कि इसमें जो संस्थाएं हैं वो तो पार्टिसिपेट करें, लेकिन जो यहाँ की महिलाएं हैं, यहाँ के लोग हैं, कॉलोनी के लोग हैं, कोई उन्होंने किचन गार्डन एसोसिएशन कुछ बना रखा है, वो लोग पार्टिसिपेट करें। तो एक प्रतिस्पर्धा बढ़े, आगे आने वाले समय में जो लोग नहीं पार्टिसिपेट किए वो भी इसमें आ सकें। तो ये फार्मर्स के लिए भी है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी है, और ये जो गृहिणी हैं या हमारे जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं जम्मू के, उनके लिए भी है, वो इसमें फ्लावर्स में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बारे में भी यहाँ चर्चा भी होगी, और उसका डॉग शो भी रखा जाएगा, और उसमें डिफरेंट कैटेगरीज का कंपटीशन भी होगा। इसके अलावा रूरल स्पोर्ट्स, क्योंकि अब हम जब बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत, और हम बात करते हैं जो हमारा अपना जो कल्चर था, वैल्यूज़ थी, एथिक्स थे, ट्रेडिशन थे, वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। चाहे वो उसकी विकास की विडंबना समझ लीजिए या हमारे टेस्ट इंटरेस्ट या जो भी है, तो उनको कैसे रिवाइव किया जाए। तो हमने डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के साथ में, और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के साथ में, और एक दो संस्थाओं के साथ में हमने इस बार जो सोचा है कि जो ग्रामीण खेल कूद हैं, जिनके लिए कोई साधनों की भी ज़रूरत नहीं होती। हम गांव में थे,
कबड्डी खेलते थे, उसमें क्या था, सिर्फ एक लाइन खींच दी, 6-7 लोग उधर खड़े हो गए, 6-7 लोग उधर खड़े हो गए, कपड़े उतारे खेल लिए। अब आज की जो व्यवस्थाएं हैं, जो आज के गेम्स में, उसमें गांव वाले पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। टेबल टेनिस वो नहीं खेल सकते, बैडमिंटन वो नहीं खेल सकते। तो गांव के जो आपके खेल हैं, कुश्ती है, कबड्डी है, लॉन्ग जंप है, ये ऐसे तरह के आयोजन हम डिफरेंट कैटेगरीज़ के इस डायरेक्टर ऑफ स्कूल के माध्यम से, और जो कल्चर एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है यहाँ का, उसके माध्यम से डॉक्टर अखिल गुप्ता उसको देख रहे हैं। तो हमें अच्छा है कि इस बार ये सफल होगा। DSW साहब के माध्यम से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और एक आकर्षण हमने ये किया है कि 19 तारीख, 20 तारीख हमारी लास्ट डेट है, 19 तारीख को हमने करीब 25 डॉक्टर साहब 25 किसानों को, 25 किसानों को जो जम्मू कश्मीर के इनोवेटिव फार्मर्स हैं। मेरी ये सोच थी जब मैं यहाँ आया था कि खेती में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, लेकिन मैं हर ज़िले में गया, किसानों के साथ में गोष्ठी की, उनके खेतों पर भी गया, तो मैंने देखा किसान यहाँ दोनों तरह के हैं। एक इतना उन्नत किसान है जो 1 एकड़ में 4 लाख भी कमा रहा है, एक इतना उन्नत किसान है जो आधे एकड़ में 2.5 लाख रुपए का मैरीगोल्ड उगा रहा है, एक इतना उन्नत किसान है बनी जैसी जगह में तारिक अहमद, जो एक कैनाल में जो है 3 लाख रुपए कमा रहा है। और जो मैं आधे एकड़ का मैं बात दे रहा था, चौधरी नाम है, विनोद है उसका नाम, विनोद, जो आधे एकड़ में 2.5 लाख रुपए मैरीगोल्ड से कमा रहा है। एक किसान है आपका डोडा में, भारत भूषण, वो 1 एकड़ से 4 लाख लेवेंडर की खेती करके कमा रहा है। कुछ किसान हैं जो लेमन ग्रास की खेती करते हैं। डुंडा में एक किसान है जो आपका हल्दी का काम करता है, लाखों रुपए की उसने अपनी कंपनी खोल ली है, अपना ब्रांड बना लिया है, कठुआ में डुंडा सिंह हल्दी का काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे किसान हमारे यहाँ बहुत हैं। हम डबल की बात करते हैं, वो 4 गुना ले रहे हैं, वो 6 गुना ले रहे हैं, वो 8 गुना ले रहे हैं। तो उनका यहाँ पर एक दिन, पूरे दिन जो है उनका प्रेजेंटेशन होगा। बाकी किसान लोग सुनेंगे, हम लोग सब सुनेंगे, वो बताएंगे कि कैसे उन्होंने 1 एकड़ में इतनी आमदनी ली, कैसे 5 लाख कमाया। हमें एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के लिए बिसना में एक गांव में लेके गए थे, मछली का उसका बेस था, और उसके बाद डेयरी थी, पोल्ट्री थी। 2.5 लाख रुपए जो है वो एक कैनाल में कमा रहा था, 2.5 लाख रुपए एक कैनाल के एरिया में वो कमा रहा था। और ऐसे बहुत से किसान हैं, मैं कई जगह गया, 1000 गज में जो है 1.25 लाख फिशरीज से कमा। तो कहने का मतलब है, ऐसे मॉडल हमारे यहाँ, मॉडल बनाने की ज़रूरत नहीं है, मॉडल खोजने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी उसी परिवेश में, उसी रिसोर्स सिस्टम में, उसी इन्वायरमेंट में ऐसे किसान हैं जो अन्य किसानों से 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना ले रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास होगा, शासन लेवल पर भी हमारी बात हुई है कि ऐसे किसानों के मॉडल्स को हाईएस्ट लेवल पे, LG महोदय के सामने भी डिस्कस हुआ है, एडवाइज़र साहब के खान साहब से भी हमारी ये चर्चा हुई है, नवीन चौधरी साहब से चर्चा हुई है। तो उन्होंने कहा है कि आप हर ज़िले में 2 पंचायत सेलेक्ट करिए, और हर पंचायत में 3 गांव सेलेक्ट करिए। इस तरह से 60 गांव बन जाते हैं जम्मू क्षेत्र में। उन 60 गांव में जो ये आप मॉडल बता रहे हैं किसानों के, आप एक योजना बनाइए कि उन मॉडल को इन 60 गांवों में हम कैसे रेप्लिकेट करेंगे, और शासन इसमें पूरी मदद करेगा। तो हमारा सिस्टम, एक्सटेंशन का सिस्टम और हमारी यूनिवर्सिटी का सिस्टम इस पे काम कर रहा है कि इनके किसानों को हम डॉक्यूमेंट करें, और इन सब की हम 3 मिनट की वीडियो बनवाएंगे, और किसानों को जब भी विजिटर्स आया करेंगे वहाँ दिखाएंगे, जब भी हमारे KVK में प्रोग्राम होगा हम वहाँ दिखाएंगे। और हमने कहा है हर KVK में किसानों का एक वो होना चाहिए, स्क्रॉल, घुसते ही एक बोर्ड होना चाहिए, उसमें जो हमारे इनोवेटिव फार्मर्स हैं उनकी फ़ोटो होना चाहिए, उनका पता होना चाहिए, और उसने किस क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया है वो हर KVK में दिखाया जाना चाहिए। और इन 25 किसानों को जो 19 तारीख को प्रेजेंटेशन देंगे, 20 तारीख को माननीय मुख्य अतिथि के द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 12 बजे 16 तारीख को माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब खुद अपने कर कमलों से करेंगे। हम उनके बहुत आभारी हैं कि ये यूनिवर्सिटी जब भी उनको छोटे काम के लिए, बड़े उत्सव के लिए रिक्वेस्ट करती है, वो हमेशा आते हैं। 8 जनवरी को वो सांबा में आए थे, अभी 23 तारीख को फिर यहाँ आए थे, अभी उन्होंने फिर आने के लिए हमें अनुमति दे दी है ये कार्यक्रम के लिए। तो 16 तारीख को 12 बजे वो करेंगे, और उसमें हमारे नवीन चौधरी जी और फारूक खान साहब जो एडवाइज़र हैं वो मुख्य विशिष्ट अतिथि होंगे, LG साहब जो चीफ गेस्ट होंगे, और लास्ट का जो हमारा वैलिडिक्ट्री है
उसमें हमें खान साहब का, एडवाइज़र साहब का आशीर्वाद मिलेगा और हमें पूरी आशा है आप लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल होगा और इसको जो आज चर्चा हो रही है अपने माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सफलता हम कितना भी आयोजन कर लें, कितने भी अच्छे टेंट लगा लें, कितनी भी अच्छी रुकने की व्यवस्था कर लें, लेकिन जब तक हमारा उपभोक्ता नहीं आएगा, जब तक हमारा किसान नहीं आएगा, जब तक उसमें उद्यमी नहीं आएगा, वो हमारी सफलता नहीं हो सकती। तो मैं आप लोगों का जो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब भी इस विश्वविद्यालय को आपकी ज़रूरत होती है, आप हमें हमेशा अपना आशीर्वाद देते हैं। आपका इसी तरह से सहयोग इस संस्थान पर बना रहे, ऐसी हमारी इच्छा है, ऐसी हमारी कामना। बहुत बहुत धन्यवाद।